बच्चों, उम्मीद है सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और अब मैं जो चैप्टर 5 नंबर चैप्टर 5th क्लास का 5th चैप्टर अनोखी सूझ पढ़ाऊंगी। उसमें क्या है कि बुद्धि के द्वारा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। बुद्धि ताकत से भी ज़्यादा, शक्ति की जो पावर होती है, जो हमारे शरीर की पावर होती है, उससे ज़्यादा बुद्धि ज़्यादा बलवान होती है। 5th नंबर चैप्टर है अनोखी सूझ। इसमें आपको देवताओं और दानवों के जो बीच युद्ध हुआ था उसके बारे में बताएंगे। कैसे देवताओं ने अपनी बुद्धि से और अपना जो आधिपत्य जमाया था। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। ठीक है। दानव और देवताओं, दानव के था राक्षस और देवता जो देव पुरुष थे। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा जी। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपके संतान हैं। बताइए कि हम दोनों की बुद्धि में कौन बड़ा है। दोनों कैसे संतान थे? क्योंकि ब्रह्मा जी ही सबको बनाते हैं। ठीक है। सृष्टि का जो निर्माण किया है वो ब्रह्मा जी ने किया है। तो वो ब्रह्मा जी ने जो निर्माण किया है उसके आधार पर वो दोनों ही पक्ष कह रहे हैं, दानव और देवता दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों ही आपकी संतान हैं और हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है ये बताइए। ठीक है। अब आप चैप्टर देखिए इसका। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो गया उनके बीच में। सामने तो किसके? ब्रह्मा जी के सामने तो बहुत ही टेढ़ा कठिन प्रश्न आ गया। बड़ा बताए तो किसे बताए? कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। ठीक है। अब वो बुद्धि की परीक्षा लेकर देखेंगे ना ब्रह्मा जी। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। कौन कौन? दानव और देवता। दानव और देवता दोनों ही भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। अब सबसे पहले कहाँ गए? ब्रह्मा जी दानवों के कमरे में। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है। अब कंडीशन आ गई ना, कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं को भी कही। दोनों देवताओं और दानवों को क्या कहा कि कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए, बिना कोहनी मोड़े ही आपको भोजन करना है। ठीक है। अब कैसे भोजन करते हैं? दोनों देवता और दानव अलग अलग तरह से भोजन करते हैं। कैसे करते हैं वो सुनिए आप। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्याएं थी, खाए तो कैसे खाएं, ऐसे बिना कोनी मोड़े और कैसे? क्योंकि आपने भी देखा, भोजन करते टाइम देखा होगा ना कि कोनी तो मुड़ती है मुंह की तरफ। जब हाथ लेके आओगे तो कोनी तो मुड़ेगी। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे? कोनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे की किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। ठीक है ना। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल्ला। न तो हो हल्ला मचा और न ही तेज तेज आवाजें हुई, न हंसी ठट्टे हुए। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। उन्होंने बहुत ही शांति से भोजन कर लिया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। ठीक है। अब दानवों ने ही भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। कोहनी नहीं मोड़नी थी ना, तो अब उन्होंने ऊपर उछाल के लड्डू खाना चालू कर दिया। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। ठीक है ना। जब लड्डू आता नीचे की ओर, जब ऊपर की ओर फेंका है तो लड्डू तो नीचे ही आएगा। जब लड्डू नीचे की ओर आने लगता तो वो मुंह खोल के उसकी तरफ लपकते कि मेरे मुंह में आ जा। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाजें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। ठीक है। दानव है तो दानव तो अपनी जैसे हैं वो अपना तो दिखाएंगे ही। ठीक है। क्योंकि उनके अंदर क्या है, इससे क्या पता चलता है बुद्धि कितनी है। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। कैसी भावना से? सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी
खिलाओ। सहकार की कैसी भावना थी उनकी, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में ही थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। तो इससे इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से? जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसके लिए संस्कृत में भी एक सूक्ति है, बुद्धिधीर्यस्य बलम तस्य, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। इस पौराणिक कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बुद्धि से ही आप सारे कार्य कर पाते हैं। ठीक है, जो कठिन से कठिन कार्य है वो भी क्या है, बुद्धि से सरल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया। इसके अभ्यास कार्य करते हैं अब। शब्द अर्थ, मान्यवर, सम्मान सूचक संबोधन, जैसे सर, मैडम, जी, वो जो हाँ जी, ना जी, ये वाले जो वर्ड हैं ये क्या है, सम्मान सूचक है। ब्रह्मा, प्रजापति या सृष्टि रचने वाला। शांतिपूर्वक, शांति के साथ। मिष्ठान, मिठाई या मीठा अन्न। मुँह ताकना, देखते रहना। टूट पड़ना, झपट पड़ना। प्रजापति किसे कहा गया है? जो सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी है उनको प्रजापति कहा गया है। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को कल मेरे यहाँ आकर भोजन करो ऐसा उत्तर दिया। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम देवताओं और दानवों में से किस में बुद्धि ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपके लिखने वाले क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में खालिस्तान है, श्रेष्ठ है। आ ही गए हैं तो देनी ही पड़ेगी, आ ही गए हैं तो खालिस्तान परीक्षा देनी ही पड़ेगी। वे उन्हें पाने के लिए खालिस्तान रहे, वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। खालिस्तान भी खाओ, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। तो भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में। ठीक है, इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी इन सबकी। नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर टिक व गलत होने पर क्रॉस का निशान लगाएं। देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, सही है। देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया, गलत। अलग अलग कमरों में बिठाया गया ना। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, गलत। शर्त रखी थी ना। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, सही। प्रजापति ने भोजन करने के लिए किसको आमंत्रित किया था? प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवता और दानवों दोनों को बुलाया था, आमंत्रित किया था। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? प्रजापति ने भोजन करने की यह शर्त रखी कि कोहनी मोड़नी नहीं है। उसके बाद आप देखें, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने एक दूसरे को अपने आमने सामने बिठाकर, ठीक है ना, देवताओं ने क्या किया था? अभी पढ़ा ना पढ़ने चैप्टर में। देवताओं ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल दानव कर रहे थे क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया। ठीक है। टूट पड़ना, जैसे टूट पड़ना मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। ठीक है। उसी तरह नीचे मुहावरा दिया हुआ है, चूर चूर होना। क्या होना? चूर चूर होना, टूट जाना, नष्ट होना। सूझबूझ दिखाना, समझ से काम लेना। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। इस वाक्य में दानवों और कमरे का संबंध बता रहा है। कहा कि ये तीनों शब्द बताने के काम आते हैं। ठीक है, तो बताने के काम आते हैं आपके। तो इनसे जुड़े हुए शब्द वाक्य में बताती हूँ आपको।
अब तुम पाठ में से वे 5 वाक्य छांटो जिनमें का, के, की का प्रयोग हुआ है। तो देखो, के दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे, के का प्रयोग हो गया ना आपके। फिर उसके बाद वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, का प्रयोग हो गया। वे लड्डू एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कमरे में से हा ही की आवाजें आने लगी, आती रही, आने लगी। तो इस तरह से ये आपके मैंने जो पाठ का जो पूरे जो भाषा की बात है वो भी बता दी है। इस तरह से ये आपका 5वां पाठ पूरा हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को, बहुत ही रोचक कहानी है ये, इसे पढ़ेंगे। थैंक यू।